हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना एजुकेशन हब। बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आपकी ये क्लास रोज़ 7 बजे की होती है, जिसमें कला से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएँ पूरा A to Z सारा कवर करने की कोशिश की जाती है। और आप लोग रोज़ शाम 7 बजे टीजीटी पीजीटी कला के इस प्रैक्टिस सेट को हल करें और बीपीएससी टीआरई 4.0 में अपनी एक सीट ज़रूर पक्की कर लें। ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ बिहार टीजीटी पीजीटी ही नहीं बल्कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए या कला से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एलटी ग्रेड, DSSB, केवीएस, एनवीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, उन दो फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था। आपके ऑप्शन हैं मंसूर और अब्दुल हसन। ये हसन यहाँ होगा, अब्दुल हसन। सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद। क्या टाइपिंग में मिस्टेक कर रखा है। दूसरा ऑप्शन है दोस्त मोहम्मद और मंसूर। तीसरा है मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ये समद है, टाइपिंग में गलत कर दिया है, अब्दुल समाद। और तीसरा है बेहजाद और अब्दुल समद। क्या होगा राइट आंसर? एक बार ऑप्शन आप लोग फिर से सुन लीजिए और करेक्शन करके बता रहे हैं। पहला ऑप्शन है मंसूर और अब्दुल हसन। दूसरा है दोस्त मोहम्मद और मंसूर। तीसरा है मीर सैयद अली और अब्दुल समद। और तीसरा है बेहजाद और अब्दुल समद। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अब्दुल समाद। मीर सैयद अली और अब्दुल समाद इज राइट आंसर। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। आईने अकबरी में ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी के कार्य की प्रशंसा का विशेष उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार उसकी मधुर एवं कोमल चित्र शैली के कारण इसे अकबर ने शीरी कलम की उपाधि दी। किस कारण? अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्ज़ाम में आता भी है, पूछता भी है कि शीरी कलम की उपाधि अकबर ने किसे दी थी? तो किसे दी थी? ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। क्यों दी थी? उसके कार्यों की प्रशंसा के द्वारा, उसकी मधुर एवं कोमल चित्र शैली के कारण। प्रारंभ में मीर सैयद अली फारस की जकबी शैली, कौन सी शैली? जकबी शैली या ईरानी शैली का प्रमुख क्या था? चित्रकार था। अकबर के दरबारी चित्रकारों में उसका विशेष स्थान था। उपयुक्त दोनों चित्रकार हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? मीर सैयद अली और अब्दुल समद। कहीं कहीं पे समद है, कहीं पे समाद है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमज़ानामा को किस पर चित्रित किया गया है? आपके ऑप्शन है कागज़, कपड़ा, ताड़पत्र, हाथी दाँत।
किस पर चित्रित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कपड़ा। ऑप्शन नंबर 2 कपड़ा। किस पर? कपड़ा। हमजा नामा मुगल की कला की चित्रावली का क्या था? उद्गम ग्रंथ था। हमजा नामा की लंबाई चौड़ाई भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, वो आप लोग नोट कर लीजिए। लंबाई चौड़ाई क्या था? 68 इंटू 32 सेंटीमीटर। क्या था? सेंटीमीटर। नोट कर लिया। इस ग्रंथ का चित्रण किस पर किया गया था? किस प्रकार के कपड़े पे किया गया था? रेशम, सूती, ऊनी, किस तरह के कपड़े पे किया गया था? तो इस ग्रंथ का चित्रण सूती कपड़े पर किया गया था। सूती कपड़े पर किया गया था। इस ग्रंथ के चित्रों में संयोजन में अजंता चित्रकला का प्रभाव परिलक्षित होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हमजा नामा को किस कपड़े पर चित्रित किया? तो सूती कपड़े पर। और इस ग्रंथ का जो चित्रण सूती कपड़े पर किया गया था, इसका संयोजन में किस चित्रकला का प्रभाव दिखता है? तो किसका दिखता है? अजंता चित्रकला का प्रभाव दिखता है। इसमें कुल कितनी कहानियाँ हैं? कहानियाँ भी पूछ लेगा कि टोटल कितनी कहानियाँ हैं। तो कुल 360 कहानियाँ हैं। 360 कहानियाँ हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 कपड़ा। ऑप्शन नंबर 2 कपड़ा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिराक मिर्ज़ा घियात किस इमारत की मुख्य वास्तुकार हैं? आपके ऑप्शन हैं कुतुब मीनार, ताजमहल, हुमायूं का गुंबद, जामा मस्जिद दिल्ली। जामा मस्जिद दिल्ली। बताइए राइट आंसर। कुतुब मीनार, ताजमहल, हुमायूं का गुंबद और जामा मस्जिद। जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद दिल्ली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हुमायूं का गुंबद। हुमायूं का गुंबद। मिर्ज़ा घियात ने किस इमारत का मुख्य वास्तुकार है? हुमायूं का गुंबद। हुमायूं का गुंबद कहाँ पर है? तो ये है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली के दीना पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निज़ामुद्दीनपुर क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का गुंबद, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं? निम्नांकित में से किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं? आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक का स्मारक, अलाई दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा और सिकंदरा। किसके 2 गुंबद हैं? राइट आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। आज टाइपिंग में बहुत मिस्टेक है। हुमायूं का मकबरा राइट आंसर। हुमायूं का मकबरा इस्लामिक वास्तुकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ये कहाँ है? नई दिल्ली में। ये तो बताया ही मैंने। ये मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो
हमीदा बानो के आदेशानुसार 1565 से 1572 के में बनकर तैयार हुआ। इस मकबरे का वास्तुकार कौन था? मीराक मिर्ज़ा गियाथ, जो बताया मैंने। और वर्ष 1993 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। कब किया गया? 1993 में। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कि इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं, किसमें? हुमायूं के मकबरे में। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? आपके ऑप्शन हैं दरबारी चित्र, पशु पक्षी के चित्र, नायक नायिका के चित्र, प्रकृति चित्र। क्या है राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दरबारी चित्र। अकबर के समय अधिकांश फारसी तथा भारतीय काव्य कथाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं या दरबारी जीवन से चित्र बनाए गए। दरबारी जीवन से चित्र बनाए गए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 दरबारी चित्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकार का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है बसावन, मौला राम, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बसावन। अकबर के दरबारी चित्रकारों में बसावन एक कुशल चित्रकार था और उसको दरबार में अपनी कला प्रतिभा दर्शाने के कारण उचित महत्व तथा सम्मान प्राप्त था। बसावन ने लगभग 100 से अधिक सुंदर तथा उत्कृष्ट चित्रों की रचना की, परंतु खेद है कि उसके जीवन के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है। किसके जीवन के प्रति? बसावन के। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बसावन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12मासा के चित्र किससे संबंधित हैं? 12मासा के चित्र किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं ऋतु, संगीत, पशु पक्षी, प्रकृति। किससे संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऋतु। ऑप्शन नंबर 1 ऋतु। 12मासा के चित्र ऋतु से संबंधित हैं। 12मासा के चित्र ऋतु से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। किसका दरबारी चित्रकार था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। अकबर का दरबारी चित्रकार था बसावन। अबुल फजल ने आईने अकबरी में बसावन की बहुत प्रशंसा लिखी है और बसावन का उल्लेख दसवंत के पाश्चात्य किया है। बसावन एक हिंदू चित्रकार था। क्या था? हिंदू चित्रकार था। बसावन एक हिंदू चित्रकार
था और उसने भारतीय जीवन की बड़ी ही सुंदर एक विविध झांकी प्रस्तुत की है। बसावन ने लगभग 40 वर्षों तक कार्य किया और अनुमानतः 200 चित्रों का निर्माण किया। तो कहीं पे दिया है 100 से अधिक और कहीं पे दिया है कि 200 लगभग 200 चित्रों का निर्माण किया। 200 चित्रों का निर्माण किया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अकबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? आपके ऑप्शन हैं शाहनामा ए फिरदौसी। यार टाइपिंग किसने कर रखा है? ये होगा आपका शाहनामा ए फिरदौसी। दूसरा है दास्ताने अमीर हमज़ा। तीसरा है गुलिस्तान ए सादी और चौथा है रज़्मनामा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, दास्ताने अमीर हमज़ा इज राइट आंसर। मुगल शैली का प्रारंभिक सचित्र ग्रंथ क्या था? दास्ताने अमीर हमज़ा। ये क्या है? मुगल कालीन का प्रारंभिक सचित्र ग्रंथ है। हुमायूं के संरक्षण में काबुल में मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद बिराजी के निर्देशानुसार अनेक हिंदू मुसलमान चित्रकारों ने दास्ताने अमीर हमज़ा के चित्रों का निर्माण प्रारंभ किया, जो अकबर के समय किसके समय पूरा हुआ था? अकबर के समय पूरा हुआ। अकबर के समय पूरा हो गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दास्ताने अमीर हमज़ा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं मुगल सल्तनत, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत, मौर्य काल। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुगल सल्तनत। पहली बार चित्रकला में फूल, पत्तियों और पौधों का चित्रण मुगल सल्तनत काल में किया गया। मुगल शैली की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदू और ईरानी दो शैलियों के सम्मिलित से हुई है। दो शैलियों के सम्मिलित होने से मुगल शैली की उत्पत्ति हुई है। इस्लाम धर्म में जीवित जीवों का चित्रण करना क्या था? चित्रण करना निषेध था। क्या था? निषेध था। इस्लाम धर्म में जीवित जीवों का चित्रण करना निषेध था। ठीक है, और इस मुगल शैली किससे हुआ था? हिंदू और ईरानी के सम्मिलन से। बाबर ने आराम बाग या इसको और एक नाम से बोलते हैं नूर अफगान का निर्माण आगरा में
आगरा में करवाया। जीवनी लेखकों का राजकुमार, जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? बाबर को। बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर जो शब्द बनाए गए हैं लोगों के लिए, जो उपनाम दिए गए हैं, ये अक्सर कला के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहा गया? बाबर में। और मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य कहाँ था? काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। कहाँ है? पानीपत में है। इज दैट क्लियर? तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट मुगल सल्तनत इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव किस काल में हुआ? मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव किस काल में हुआ? आपके ऑप्शन हैं 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी। कब हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 16वीं सदी ईस्वी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम बताइए। आपके ऑप्शन हैं उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर, उस्ताद अमीर हाशिम। कौन है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल हसन। 1620 में चित्रित जहांगीर मैडोना की तस्वीर पकड़े हुए चित्र के चित्रकार हैं अबुल हसन। इस चित्र का निर्माण कब हुआ था? 1620 में। अबुल हसन जहांगीर के दरबार का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। जहांगीर ने अबुल हसन को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो किस उपाधि से? नादिर उज़ ज़मा। ये आप लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी उपनाम हैं ये आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे। तो जहांगीर ने अब्दुल हसन को नादिर उज़ ज़मा की उपाधि से विभूषित किया था। अब्दुल हसन के प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? एक है जहांगीर का सिंहासनारोहण। ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है, ठीक है। तो अबुल हसन के प्रसिद्ध चित्र जहांगीर का सिंहासनारोहण, बैलगाड़ी और अल्बर्ट डायर द्वारा निर्मित चित्र संत जॉन को सूली पर चढ़ना, और अबुल हसन ने वास पद्धति में, किस पद्धति में? वास पद्धति में चित्र बनाए, ठीक है। चिनार वृक्ष पर गिलहरियां, ये चित्र भी अबुल हसन और मंसूर का संयुक्त चित्र है। कौन सा? चिनार वृक्ष पर गिलहरियां,
नोट कर लीजिएगा। ये किसका किसका संयुक्त चित्र है? ये अबुल हसन और मंसूर का संयुक्त चित्र है। तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर चित्र अबुल हसन ने बनवाया था, ठीक है। और जहांगीर का सभी मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। ये भी किसने बनाया था? अबुल हसन ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुग़ल शहंशाह के काल में मुग़ल चित्रशैली भिन्न भिन्न हो गई? आपके ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, औरंगज़ेब, बहादुर शाह जफ़र, नवाब वज़ीर सफदर जंग। क्या होगा राइट आंसर? आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 औरंगज़ेब। औरंगज़ेब क्या था? एक कलाद्रोही था। आप औरंगज़ेब कलाद्रोही शासक था और वो चित्रकला के विरुद्ध था। चित्रकला को क्या समझता था? धर्म निषिद्ध समझता था। वैसे भी इस्लाम में क्या है? जीवित चीज़ों के चित्र नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। मुग़ल शैली का हास्य या मुग़ल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई थी किसके साल में? औरंगज़ेब के, क्योंकि वो कलाद्रोही था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 औरंगज़ेब इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर दरबार में सभी चित्र बनाने में उस्ताद चित्रकार था। आपके ऑप्शन है अबुल हसन, मंसूर, गोवर्धन, बिशनदास। कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिशनदास। बिशनदास जहांगीर कालीन सभी बनाने में बहुत प्रवीण था। बिशनदास को जहांगीर ने इराक का शाह अब्बास के यहाँ अपने राजदूत शाह आलम के साथ बिशनदास चितेरा को भेजा था। बिशनदास द्वारा शाह अब्बास एवं उनके दरबारियों के कुछ छवि चित्र विश्व के विभिन्न कला संग्रहों में सुरक्षित हैं। जहांगीर काल में बिशन द्वारा नूरजहां का सभी चित्र सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिशनदास इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परदास तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्र शैली में हुआ? आपके ऑप्शन है मुगल चित्रण शैली, पाल चित्रण शैली, अजंता चित्रण शैली, अवध चित्र शैली। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मुगल चित्रण शैली। परदास तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम मुगल चित्र शैली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? आपके ऑप्शन है केसूदास, अबुल फजल, शमसाद, मौला राम। तो कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अबुल फजल आईने अकबरी को चित्रित किया था, जिसे अकबरनामा का ही एक भाग है, ठीक है। अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा चित्रित अकबरनामा का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की प्रसिद्ध चिड़ियों का चित्र किसे कहा जाता था? मुगल काल की प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा किसे कहा जाता था? यहाँ भी गलत टाइपिंग, आज टाइपिंग बहुत गलत है। चिड़ियों का चितेरा किसे कहा जाता था? तो चिड़ियों का चितेरा किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मंसूर को।
मंसूर चित्रकार पशु पक्षी तथा वनस्पतियों का चित्रण में सिंहस्थ था। क्या था? निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो सहेलियों के समन्वय से मुगल काल का आरंभ हुआ? आपके ऑप्शन है हिंदू और ईरानी, मुस्लिम और चीनी, फारसी और हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हिंदू और ईरानी। हिंदू और ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है बाज, तोता, मैना, मुर्गा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बाज। अच्छा, बाज पक्षी का ये चित्र कहाँ पे संग्रहित है? कौन बताएगा? कहाँ पर संग्रहित है? ये है कलकत्ता संग्रहालय। कलकत्ता संग्रहालय में प्रदर्शित है या संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? आपके ऑप्शन है इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी? अपना फीडबैक देना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलती है ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसे ही परीक्षा उपयोगी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लाते रहें। और क्लास के और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के लिए हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।